बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये उस समय की कहानी है जिस वक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को, एक बार की बात है कि श्रवण कुमार रोज अपने माता पिता को खाना दे कर के, नाश्ता करा के, नहला धुला के, समस्त नित्य कर्म से निवृत्त करा के और फिर वो काम क्रिया के लिए जाया करते थे। मेहनत मजदूरी करके शाम को आते थे तो रोज पूछते थे, पिताजी क्या हाल है। एक दिन वो किसी जल्दी में थे, कहीं जाना था और उन्होंने घर पे बताया कि मुझे कहीं जाना है, आप पिताजी का भोजन तैयार करके टाइम से दे देना। उस दिन उनकी पत्नी ने क्या किया कि एक ही मटका था उनके पास, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसी में खीर बनती थी रोज। और रोज का नियम था श्रवण कुमार का कि वो अपने पिताजी को खीर का ही भोग लगवाया करते थे। और उस दिन उसी मिट्टी के बर्तन में उनकी घरवाली ने क्या किया कि उसी में दो फाड़ करके और एक साइड में खीर बनाई और दूसरी साइड में कढ़ी बना दी। कढ़ी का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि सड़ी हुई छाछ कह लो या खराब मट्ठा कह लो, जो कि खाने योग्य नहीं रह जाता है, फेंकने के काम में आता है, उसी की हम लोग कढ़ी बनाकर, खट्टापन की वजह से कढ़ी बनाकर और खाते हैं। उन्हें रोज खीर मिला करती थी और आज जो है उसकी पत्नी ने उनको कढ़ी बना कर दी और एक साइड में खीर बना के दी, लेकिन उनके हाथ में खीर नहीं आई, कढ़ी आई और उन्होंने खा लिया उसे। शाम को जब श्रवण कुमार लौट के आया तो उसने पूछा, पिताजी समय से भोजन मिल गया था। हाँ बेटा, बहुत खुश होकर माता पिता दोनों ने कहा, बेटा आज हमने खीर खाई है। श्रवण कुमार सोचने लगा कि हम तो रोज ही खीर पापा के लिए बनवाते हैं, पिताजी को रोज खीर मिलती है, तो आज ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उन्होंने इतना खुश होकर के और कहा, आशीर्वाद दिया कि बेटा जुग जुग जियो। इसलिए उनके मन में शंका हो गई और कि कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। उस मन की शंका को मिटाने के लिए उन्होंने वो पास में रखे बर्तन को उठाया और उसमें झांक कर देखा तो एक साइड में खीर बनी थी और दूसरी तरफ कढ़ी बनी हुई थी। उन्होंने घरवाली से बात की और पूछा, हाय राम, ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया है कि जो पता नहीं कौन से कर्मों का फल, किस जन्म का हमें पश्चाताप करना अब पड़ रहा है। अब जो ये इतना घोर अन्याय और पाप मेरे से हो रहा है, इसका पश्चाताप कब होगा। इसी चिंता में वो व्याकुल हो उठे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज से ही सब कुछ छोड़ के मैं इन्हें तीर्थ के लिए ले जाऊंगा और चारों धाम की यात्रा करा के वापस आऊंगा तो शायद कुछ हमारा बोझ हल्का हो जाए। यही सोचकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ का इंतजाम किया और कंधे पे सहारा दे के उन दोनों को लेकर चल दिए। वो जाते जाते आगे बढ़ गए और वहीं से इस कहानी का आरंभ होता है। आगे की जो आप सुने वो हमें कृपया करके बताएं कि कैसा लग रहा है। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोल श्री हनुमंत लाल की जय। तो संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, जिसने करी सेवा इनकी उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। और
पहुंच गया वो कांवड़ लेके अयोध्या नगरी में। जिस वक़्त वो प्रस्थान करता है, पहुंचने के बाद माता पिता उनको प्यास लग गई और उन्होंने कहा कि अवध नगर अभी कितनी दूर है, अवध नगर अभी कितनी दूर है, तेरे मामा तेरी माँ का पिहर है, तेरे मामा तेरे माँ का पिहर है, पाँव थके रुक जा रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, नीर पिला रे प्राण पिया रे, नीर पिला रे प्राण पिया रे, सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। तो माता पिता यूं कह रहे, आयो नहीं श्रवण कुमार, मेरा तो कोई लाल ना जिस लाल की लेऊं निहार, तो लाल बिन सूना लगे महल यो बागो बहार, इधर पुत्र के वियोग में दशरथ चला खेलन शिकार, तो सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई, सिंह शिकार कोई दिखे नाही, सिंह शिकार कोई दिखे नाही, एक ताल भरा था वहाँ रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, नीर पिला रे प्राण के प्यारे, नीर पिला रे प्राण प्यारे, सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। तो एक वृक्ष की ओट में राजा खड़ा सिंह की तलाश में, सरवन चला लेने को जल लेकर कमंडल हाथ में, तो घनघोर काली रात थी पत्ते बिछे थे राह में, पैर की आवाज सुन बाण धरा राजा ने चाप में, तो दशरथ सोचे सिंह कोई आयो, दशरथ सोचे सिंह कोई आयो, राजा ने तब बाण चलायो, राजा ने तब बाण चलायो, सीने पे बाण लगा रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, नीर पिला रे प्राण पिया रे, नीर पिला रे प्राण पिया रे, सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। तो तीर चीरा चीर कर और काल बनकर खा गया, हाय की आवाज सुन राजा वहां पर आ गया, तो देख कर सरवन को राजा फूल सा कुमला गया, हाय मेरे हाथ से मेरा ही सुत मारा गया, तो पहले ही लाल मैं तो पुत्र दुखियारा, पहले ही लाल मैं तो पुत्र दुखियारा, दूजे लाल पराया मारा, दूजे लाल पराया मारा, आके हृदय लग जा रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे, नीर पिला रे प्राण पिया रे, नीर पिलाओ प्राण पिया रे, सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। और क्या होता है, राजा ने यहाँ शब्द भेदी बाण मारा और वो बाण जाके सरवन के कलेजे में लग गया, और जब हाय की आवाज सुनी तो राजा ने जाकर देखा तो वो सरवन कुमार था। उसे बड़ा अफसोस हुआ, रोने लगा, कहने लगा, हाय मैं तो पहले ही पुत्र के वियोग में दुखी था और आज एक और अपराध हो गया, वो भी अपने ही कुल का। इसलिए राजा भी हड़बड़ा रहा था और रो रहा था।
अंदर ही अंदर छटपटा रहा था कि हाय मेरे से ये इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। और श्रवण को अपने हाथ में लेके बैठा रो रहा था। और तभी आवाज आई, श्रवण कुमार ने कहा कि धीरज धरो, हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो। प्यासे मेरे माता पिता, चिंता फिकर उनकी करो। पहले पिलाना नीर उनको, फिर कहो श्रवण मरा। अंत का ये अंत है, इतना रहम मुझ पर करो। तो इतना कह के लाल मुख मोड़ा, इतना कह के लाल मुख मोड़ा। दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया। श्रवण स्वर्ग सिधारे, प्यासे हैं नीर पिलारे, प्यासे हैं नीर पिलारे। नीर पिलारे प्राण पियारे, नीर पिलारे प्राण पियारे। सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिलारे, प्यासे हैं नीर पिलारे। तो भरा कमंडल नीर का, भर कमंडल नीर, भर पलकों में नीर। और लाख जतन राजा करे, बंधे न दिल में धीर। तो माता पिता के हाथ में जैसे धर दियो नीर। और कहो लाल घबरा रहे हो, तेरो थर थर करे शरीर। क्योंकि जो आंखों से अंधे होते हैं उन्हें ऊपर वाले की कृपा होती है और वो सारी चीज़ें अपने अंदाजे से समझ लेते हैं, उन्हें आहट से ही पता लग जाता है। और उन्होंने जब देखा कि सामने वाला कांप रहा है और सिसक रहा है, आवाज़ नहीं मुंह से निकल रही है, तो उन्होंने शंका की और कहा कि अगर लाल हमारा होता तो हम जरूर पहचान लेते, और इसलिए अगर कोई भी हुआ तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो माँ ने कहा कि ऐसा करेंगे कि जब वो दाहिने हाथ में पानी देगा हमें तो हम हाथ दूसरा कर देंगे, दूसरे में देगा तो अगला कर देंगे। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि यह हमारा बेटा श्रवण है या कोई और है। तो माता पिता के हाथ में जैसे धर दियो नीर। और कहो लाल घबरा रहे हो, कि तेरो थर थर करे शरीर। तो कहो रे लाल कोई आफत आई, कहो लाल कोई आफत आई। तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही। तू कौन है सच बतला रे, प्यासे हैं नीर पिलारे, प्यासे हैं नीर पिलारे। नीर पिलारे प्राण पियारे, नीर पिलारे प्राण पियारे। सूखे हलक हमारे, प्यासे हैं नीर पिलारे, प्यासे हैं नीर पिलारे। और राजा घबरा गया कि उससे कुछ नहीं बना कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अगर ये पानी नहीं पीते हैं तो मर जाएंगे, और अगर मैं बता देता हूँ तो भी जीवित नहीं रहेंगे, पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन अगर नहीं बताता हूँ तो और पाप लगेगा। इसलिए राजा ने सोचा कि बता देते हैं, जो होनी है वो तो होकर रहेगी। श्रवण नहीं मैं काल हूँ, तेरे लाल को मैं खा गया। और सिंह के धोखे में श्रवण हाथ से मारा गया। तो मारा मेरे लाल को, आकर मुझे समझा दियो। अरे कौन से जन्मों का बदला इस जन्म में ले लियो। अब लाल ही लाल पुकारे, अब लाल ही लाल पुकारे। प्यासे हैं नीर पिलारे, नीर पिलारे प्राण पियारे, नीर पिलारे प्राण पियारे।
सूखे हलक हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। और इतना जैसे ही सुना माता पिता ने, वो पहले ही लाचार थे, प्यास से व्याकुल थे, और जब उन्हें पता लगा कि मेरा लाल भी मेरे हाथ से चला गया, तो वो तड़प तड़प कर और बिलख कर हालत खराब थी, और उन्होंने राजा जी को श्राप दे दिया, राजा दशरथ को, कि जैसे आज तो मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, लेकिन राजा आपके 4 औलाद होंगी, 4 बेटों में से जिस समय तेरे प्राण जाएंगे उस वक्त कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं होगा। कैसे कहा उन्होंने कि मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी यूं बुझ जाएगा, 4 बेटे होंगे तेरे पर काम एक न आएगा। तो पुत्र की ममता का तुमको तब पता चल जाएगा, हाय हाय करता करता तू भी फिर मर जाएगा। तो युद्ध मंडल सबका समझावे, युद्ध मंडल सबका समझावे, प्यासे ही पंछी उड़ जावे, प्यासे ही पंछी उड़ जावे, दोनों स्वर्ग सिधारे, प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। नीर पिलाओ प्राण पियारे, नीर पिला रे प्राण पियारे, सूखे हलक हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे, प्यासे हैं नीर पिला रे। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। अगर आप सभी को हमारा ये छोटा सा श्रवण कुमार का प्रसंग अच्छा लगे तो आप हमें जरूर बताना। धन्यवाद आपका। दीनानाथ शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।